आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। जगत्याल बल्दिया की साबिक चेयरपर्सन भोगा श्रावानी ने पार्टी और काउंसलर के ओहदे से भी पेश कर दिया है इस्तीफा। तेलंगाना के जगत्याल बल्दिया की साबिक चेयरपर्सन डॉक्टर भोगा श्रावानी ने आज बीआरएस पार्टी और काउंसलर के ओहदे से भी अपना इस्तीफा पेश कर दिया। 25 जनवरी को श्रावानी ने बल्दिया के चेयरपर्सन के ओहदे से इस्तीफा पेश करते हुए मुकामी रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार पर उन्हें परेशान करने का इल्जाम लगाया था और एक महीने के बाद आज उन्होंने बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी नजमुनस तारक रामाराव को मकतूब रवाना करते हुए पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत और काउंसलर के ओहदे से भी इस्तीफा होने का ऐलान कर दिया है। वजीर तारक रामाराव को रवाना करदा मकतूब में भी भोगा श्रीवानी ने रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार की जानिब से इन्हें किस तरह से परेशान किया गया है इसका तज़किरा किया। मिर्जा रहमत बेग ने मजलिस के उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। हैदराबाद लोकल बॉडी एमएलसी की इस सीट पर 13 मार्च को होने वाले इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग ने जीएचएमसी हेड ऑफिस में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवीसी के अलावा बीआरएस पार्टी और मजलिस के अरकान असेंबली मौजूद थे। मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इन्हें यह मौका फराहम किया। उन्होंने कहा कि वो एमआईएम में उस वक्त से काम कर रहे हैं जब वो छोटे थे। रहमत बेग ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि जमात ने उनकी काविशों के इतराफ में इतना बड़ा ओहदा देकर जिम्मेदारी सौंपी है। बंदरों के हमले में शेरखौर बच्ची जख्मी, तेलंगाना में वाकया। बंदरों ने शेरखौर बच्ची पर हमला कर दिया। ये वाकया रियासत तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के कोरवी मंडल के मुदगुला गुड़म मौजा में पेश आया। मुकामी लावन्या और सुरेश नामी जोड़े को 1.5 साल की बेटी है। कल दोपहर खातून अपनी बेटी को मकान के शहर में झूले में सुलाकर पानी लेने के लिए अंदर गई हुई थी कि इसी दौरान बंदरों ने शेरखौर पर हमला कर दिया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जब लावन्या वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी पर बंदर हमला कर रहे हैं। उसने लाठी से हमला करके बंदरों को भगा दिया। ताहम उस वक्त तक लड़की जख्मी हो गई थी। बंदरों ने बच्ची के पांव के अंगूठे को काट लिया था। लड़की को इब्तिदा में महबूबाबाद और वहां से बेहतर इलाज के लिए वरंगल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद से 7 करोड़ रुपए के जेवरात लेकर फरार होने वाला कार ड्राइवर पकड़ा गया। नया फोन खरीदना महंगा पड़ा। हैदराबाद से 7 करोड़ रुपए के हीरों के जेवरात लेकर फरार होने वाला कार ड्राइवर श्रीनिवास को आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले में पकड़ लिया गया। पुलिस ने जमीन में दफन जेवरात बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक राधिका नामी खातून हैदराबाद के माधापुर में रहती है और जेवरात का कारोबार करती है। श्रीनिवास 28 साल उनके पास कार ड्राइवर के तौर पर काम करता था। वो इस महीने की 17 तारीख को 7 करोड़ रुपए के हीरे के जेवरात के साथ एक कार लेकर फरार हो गया था। एसआर नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया था और मुलजिम श्रीनिवास की तलाश शुरू कर दी गई थी। जराये के मुताबिक 17 फरवरी को श्रीनिवास जो हीरो के जेवरात के साथ कार से कोकटपल्ली पहुंचा और कार वहीं छोड़कर नरसमपेट में अपने रिश्तेदार के पास चला गया। श्रीनिवास ने कार में पेट्रोल डलवाने के लिए मालिक राधिका की जानिब से दिए गए डेबिट कार्ड से फोन खरीदा और नया फोन अपने रिश्तेदार के हवाले करते हुए रिश्तेदार का पुराना फोन लेकर अपने आबाई गांव फरार हो गया। इसके बाद वो बस के जरिए मशरकी गोदावरी जिले में अपने आबाई गांव कोबूर पहुंचा। उसने जेवरात निकालकर जमीन में दफन कर दिए। पुलिस को श्रीनिवास की तलाश में पता चला कि उसने फोन राधिका के दिए गए डेबिट कार्ड से खरीदा था। इस नए फोन के IMEI नंबर की बुनियाद पर श्रीनिवास के रिश्तेदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। श्रीनिवास के रिश्तेदार की तरफ से दी गई मालूमात की बुनियाद पर श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया गया और जमीन में दफन करदा जेवरात जब्त कर लिए गए। मालूम हुआ है कि श्रीनिवास को पूछगछ और मुकम्मल तफसीलात हासिल करने के बाद मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस ने IT हुकाम को मुत्तला किया है क्योंकि 7 करोड़ रुपए के जेवरात का कोई बिल या अकाउंट नहीं था। जिले निजामाबाद में मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को 6 माही मुद्दत के पेशावराना रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेस के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से जिले निजामाबाद में मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को मुख्तलिफ पेशावराना रोजगार से जोड़ने के लिए 3 महीने का कोर्स में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर डी रमेश ने अपने जारी करदा एक सहाफती एलामिया में बताया कि इन कोर्सेस जिनमें PGDCA तालीमी काबिलियत मैट्रिक और इंटर, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, जिगजैग, मेहंदी डिजाइनिंग तालीमी काबिलियत मैट्रिक,
प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग तालीमी काबिलियत इंटर डिग्री रखने वाले जिनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान हो दरख्वास्त देने के अहल हैं। शहरी इलाके के लिए 2 लाख और दही इलाके के लिए 1,50,000 सालाना आमदनी रखी गई है। ताहम 4 कोर्सेस में हर एक कोर्स के लिए 30 सीटें मुख्तस की गई हैं। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर निजामाबाद, जदीद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर निजामाबाद या बैतुल माल के दफ्तर वाक़े आटूनगर निजामाबाद पर 25 फरवरी डायरेक्ट तौर पर दाखिल कर सकते हैं। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम। कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम जुबली हिल्स असेंबली हल्के में चलाई गई। AICC रुकन और साबिक रुकन असेंबली P. विष्णुवर्धन रेड्डी की क़यादत में समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी का प्याम हवाले किया गया। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस V. हनुमंतराव, नायब सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी G. निरंजन, सदर नशीन तेलंगाना माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल, सदर नशीन OBC डिपार्टमेंट N. श्रीकांत, सदर खैरदाबाद जिले कांग्रेस कमेटी रोहिन रेड्डी, भवानी शंकर, विनय रेड्डी, मोहम्मद खदीर और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने आवाम से अपील की कि वो मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम से वाबस्ता हो जाएं। राहुल गांधी ने मुल्क में नफरत के खात्मे के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा का एहतमाम किया और फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ आवाम को मुत्तहिद करने की कोशिश की। टीचर्स MLA सीट के लिए कांग्रेस की ताईदी उम्मीदवार हरीश वर्धन रेड्डी का पर्चा नामजदगी दाखिल। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर अजला पर मुश्तमिल टीचर्स MLC सीट के लिए कांग्रेस की ताईद से हरीश वर्धन ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। JJMC के हेडक्वार्टर में रिटर्निंग ऑफिसर को पर्चा नामजदगी हवाले किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन V. हनुमंतराव, अंजन कुमार यादव, पुष्पलता, रामलू नायक, शिवा सेना रेड्डी, B. वेंकट और दूसरे मौजूद थे। V. हनुमंतराव ने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए टीचर्स से अपील की है कि कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवार हरीश वर्धन रेड्डी को कामयाब बनाएं ताकि तेलंगाना में टीचर्स के देरीना मसाइल की एकसुई हो। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत ने तनख्वाहों और दीगर उमूर में टीचर्स से नाइंसाफी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर्ष वर्धन रेड्डी की ताईद का फैसला किया है। आइंदा 10 महीने के बाद तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी और तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.